अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो असाइनमेंट नंबर 1 MTI 001 पर बनाई जा रही है। इसमें तमाम सवालों की जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया गया है और डिटेल के साथ समझा भी दिया गया है कि इन सवालों को हल कैसे करना है। आपको ये फ़ाइल जो है मिल भी सकती है। ये असाइनमेंट का सलूशन वर्ड फाइल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, बग़ैर किसी चार्जेस के, बग़ैर किसी एक्सपेंसेस के। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी वर्ड फाइल जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखना है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको आइंदा आने वाली जितने भी मैथ से रिलेटेड, खुसूसन बिलखसूस VU मैथ से रिलेटेड तमाम असाइनमेंट, क्विज़ेज, GDBs जो हैं वो बर वक्त अवेल होती रहें। अगर आप चाहें तो ख़ुद भी इसको MS वर्ड में बना सकते हैं और साथ आप हेल्प भी हासिल कर सकते हैं अपने मैथ टाइप से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऊपर आपने अपनी ID लाजमन लिखनी है। आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम ना भी लिखें तो अपनी ID जो है वो ज़रूर जो है आपने लिखनी है, जो मैंने आपके आगे जगह छोड़ दी है। सबसे पहले सवाल पर हम आते हैं और देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि वेरीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक के लॉज जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये आपने बताना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ ट्यूटोलॉजी और नॉट, कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्यूटोलॉजी है या नहीं है। तो जस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि आपने सामने किसको रखना है कि नेगेशन इनटू पैरेंथेसिस नेगेशन टेंडेंस टू P, और इस सारे के बाद जो है फिर आपने इसको अप्रोचेस टू नेगेशन Q आ रहा है। तो सबसे पहले जो बात होती है वो ये होती है कि कोई भी आपके सामने असाइनमेंट, क्विज़ है, GDB है, तो उसको समझना ज़रूरी होता है और उसके बाद आप इजीली उसको कर सकते हैं कि इसमें करना क्या है। कि सबसे पहले आप देखेंगे इसमें 3 क्वांटिटीज़ जो हैं शामिल की गई हैं, P, Q और उसके बाद फिर Q, यानी कि नेगेशन Q। तो हमने सबसे पहले P को लिया, फिर Q को लिया अकेले को, फिर नेगेशन Q को लिया। अब ये 3 तो हमने ले ली, लेकिन उसके बाद आप सवाल में देखें तो एक और आ रही है, टॉपिक आ रहा है, और वो क्या है, नेगेशन Q टू अप्रोचेस टू P। तो उसके लिए हमने एक अलहदा से जो है कॉलम बना लिया, और आफ्टर दैट ये लेने के बाद फिर इस होल का नेगेशन जो है वो भी होल के साथ आ रहा है, तो उसके लिए एक कॉलम और बनाएंगे और लास्ट में ये जो इक्वेशन दी गई है, जो रिज़ल्ट दिया गया है, वो हमने पुट करना है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये ट्यूटोलॉजी है या नहीं है। तो P आपने कैसे लेना है कि इसमें हमने 4 लिए कॉलम्स, रोज़ बनाई हैं, यानी कि T T F F, और उसके बाद Q क्या है, TF। अब नेगेशन Q क्या होगा, यानी कि ये जो Q हमने लिया था इसके उल्ट होगा। तो जहाँ पर T है उस पर के सामने F आएगा रो में, और जहाँ पर F है वहाँ पर T आएगा। अब ये नेगेशन Q आ गया। अब नेगेशन Q जो है इससे हमने जाना है P की तरफ, क्योंकि नेगेशन Q अप्रोचेस टू P आ रहा है, तो इसकी तरफ जाएंगे। जब F से T की तरफ जाएंगे तो ये ट्रू होगा, और सेकंड रो में T से T की तरफ जाएंगे तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड रो में T से F की तरफ जाएंगे, ओनली एस में चूँकि 1 T ट्रू है तो ये T ट्रू होगा, और फोर्थ जो है उसमें चूँकि F टू F है तो इसलिए ये F ही रहेगा। अब इस सारे के साथ नेगेशन लगाएंगे तो ये जो अभी हमने नेगेशन Q अप्रोचेस टू P लिया था, जब उसका होल नेगेशन शुरू में आएगा तो ये पहले वाला जो कॉलम आ रहा है नेगेशन Q अप्रोचेस टू P वाला, उसके उल्ट होगा,
यानी ये होगा उसके उल्ट एफ 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 और टी। तो अब हमने ये वाला जो कॉलम है हमारे पास होल नेगेशन वाला, इसको नेगेशन क्यू की तरफ ले जाना है। एफ टू एफ टी आएगा, एफ टू टी टी, और थर्ड रो में एफ टू एफ ये भी टी होगा, और टी टू टी जो है ये भी हमारे पास टी होगा। तो तमाम रिजल्ट्स जो है वो ट्रूज आ रहे हैं लास्ट में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लॉजिक जो है वो हमारा ट्यूटोलॉजी है। तो अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, और इसमें देखते हैं कि क्या करना है। वो कहते हैं कि यूजिंग द ट्रूथ टेबल डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर्गूमेंट फ्रॉम फॉर्म, जो आर्गूमेंट की ये फॉर्म है वो वैलिड है या इज और इनवैलिड या वैलिड नहीं है। आर्गूमेंट क्या है, पी टू क्यू है, पी आर है इस तरह, या खाली रिजल्ट जो है वो आर है। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें चाहिए क्या कि पी क्यू आर 3 क्वांटिटीज़ चाहिए। एक पी से क्यू चाहिए, और दूसरी पी या आर चाहिए, और तीसरा फिर इनका मोर, यानी कि इन दोनों को लगाने के बाद इनका मज़ीद रिजल्टेंट भी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास चूँकि 3 क्वांटिटीज़ हैं, इसके लिए हम फार्मूला अगर लगाएं तो हमें जो है वो रोज़ कितनी बनाना पड़ेंगी, 2 की ताकत 3 लेंगे तो 2 इरेज टू द पावर 3, जब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो वो 8 आएगा। तो हमें जो है पी के नीचे और पी क्यू आर के नीचे जो है 8 रोज़ बनाना पड़ेंगी। तो पी की रोज़ कैसे लेंगे कि 4 ट्रू होंगी और 4 जो है फॉल्स होंगी, जबकि क्यू जो है इसमें पेयर्स होंगे, यानी 2 अगर ट्रू हैं तो 2 फॉल्स, जैसे कि कॉलम में आपको नीचे नज़र आ रहा है। जबकि आर जो है इसमें क्या होगा कि 1 ट्रू 1 फॉल हम लेंगे, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। तो ये रोज़ में जैसे आपके सामने बनी हुई है सेम इसी तरह से ही बनाई गई हैं। अब हम देखेंगे पी टू क्यू, यानी P अप्रोचेस टू जब Q होगा T से T जाएगा तो ये T ही होगा, और सेकंड जो है T से T ये भी T होगा। लेकिन जब T से F आएगा तो उस वक्त ये आर्गूमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ रो में जब T से F आएगा तो वो भी फॉल्स होगा, और उसके बाद F टू T होगा तो वो ट्रू ही होगा, और फिर F से F टू T होगा तो ये भी ट्रू है। और इसमें जब T टू F है तो वो भी ट्रू है, यानी कि इसमें क्या है कि 1 ट्रू ट्रू, और F टू F जो है वो भी इसमें ट्रू ही आएगा। और P या R जो है, अब हम R और P को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, R और P को देखेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या होगा कि 1 ट्रू ट्रू होगा। तो जैसे पहली रो में R का T और P का T है तो P या R इसमें वो ट्रू होगा। सेकंड में F टू T है तो इसमें 1 T आ गया तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड में क्या है, T टू T है, ये भी ट्रू होगा। चौथे में F टू T है तो ये भी ट्रू ही होगा। इसी तरह आगे जो आ रहा है पांचवा, वो भी TF, तो ये ट्रू होगा। लेकिन जो है छठा वो दोनों में F आ रहा है तो इसलिए ये F होगा। और लास्ट जो रो है उसमें भी R और जो P है वो F ही होगा। और जो R है उसके बाद सिक्स्थ कॉलम में वो रिजल्टेंट पहले वाला ही हमने इधर से उठाकर उधर लिख लेना है, उसमें हमने कोई जो है तब्दीली नहीं करनी। लेकिन इसमें आपको जो है ग्रीन फर्स्ट रो में 3 T's जो है वो ग्रीन नज़र आएंगे। तो अब हमने रिजल्टेंट में ये देखा कि जो 3 हमारे पास उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं उनमें यहाँ पर ये T ट्रूज आ रहे हैं, तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक क्रिटिकल रो बनेगी जो कि इस आर्गूमेंट को वैलिड करेगी। और इसी तरह आगे अब नीचे आए तो एक दूसरी भी रो इसी तरह बन रही है और एक तीसरी रो भी इसी तरह बन रही है। बाकी आप देखें तो कहीं पर भी एक ही रो में 3 फॉल्स या 3 ट्रूज नहीं आ रहे। तो ये रोज जो है क्रिटिकल रोज बनेगी।
और यही आर्गूमेंट को वैलिड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको ये असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल है और मिल सकती है। एक तो ये असाइनमेंट ग्रुप में भी शेयर की जाएगी और वो ग्रुप का लिंक जो है नीचे आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आप ग्रुप में आकर मुझसे पर्सनल भी ये ले सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हासिल करनी है वो सारा मेथड जो है मैं आपको बता दूंगा। आपके कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं है इस पे एक्सपेंसेस होने, खर्च होने, और ये आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड फाइल में सेम इसी तरह और अपने रोल नंबर के साथ भी हासिल कर सकते हैं।